दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी और अगर नहीं सुनी तो जरा ध्यान से सुनना। अपनों से ज्यादा वफादार जानवर होते हैं जो अपनी वफादारी निभाने के लिए अपनी जान तक दे रहते हैं, बल्कि इंसानों के अपने तो इतने गिरे हुए उन्हें कि जिस थाली में खाते उसी में छेद कर देते हैं। ऐसी बेवफाई करने वाले अपनों से हजार क्या लाख गुना बेहतर यह जानवर होते हैं। तो आजकल हम अपने इस वीडियो में आपको दिखाने वाले कुछ ऐसी चीजें जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि जानवर कितने वफादार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए सारे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नंबर 1, एजेंसी भेदरास। दोस्तों, क्या आपने कभी एक मछली और इंसान के बीच की दोस्ती की बात सुनी है? नहीं सुने होंगे, लेकिन आज पहली बार आप इसे देख लीजिए। दोस्तों, यह कहानी है जापान के 100 ml और समुद्र के नीचे की एक मछली के बीच के अपने एशियन शीप है। द्रास का नाम सुना होगा, एक समुद्री मछली है। बात यूं ही कि जापान के समय नाका जब समुद्र के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक मछली काफी ज्यादा चोटिल है। उस मछली को इतनी गंभीर चोट लगी थी कि वह समुद्र में तैर भी नहीं पा रहे थे। वह कई दिनों से भूखे थे, ऐसा लग रहा था कि उसका मरना तय है। लेकिन नाकाम उन्होंने चोटिल मछली की मदद के उसे खाना खिलाया, वह भी कोई एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 18 दिनों तक रोज समुद्र के नीचे जाकर उस मछली को खाना खिलाते थे। कुछ दिनों बाद मछली पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, वह बिंदास एक बार फिर पानी के अंदर तैरने लगे। सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों, मछली और नाका के बीच हमेशा हमेशा की दोस्ती हो गई। 10 साल हो गए हैं नाका और मछली के बीच की दोस्ती हुए। कई साइंटिस्टों इनके बीच के रिलेशन स्टडी भी कर चुके हैं और सबने माना कि एक रियल फ्रेंडशिप है। इन दोनों को देखकर एक बात तो साफ नजर आती है दोस्तों, यह है कि अगर आपका दिल साफ है तो दुनिया में आपको दोस्तों की कमी कभी नहीं खा लेंगे। वैसे आप हमारे दोस्त हैं और हमारी दोस्ती भी हमेशा हमेशा के लिए कायम। नंबर जो बिग बोर्ड। पहले तो से एक आने में बहुत हॉट टचिंग ने एक बार पेलिकन जिसका नाम था वह कहीं चोटिल हो गए। चोट इतनी ज्यादा थी कि वह अपना पंख भी ठीक से नहीं उठा पा रहे थे। उसके मरने जैसे हालात हो गए थे। लेकिन बिग बॉस की किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसे एक तंजानिया के सफारी हॉर्न ने मदद करने की सोचे। पहले तो उन्हें जेम्स ने बिग बॉस को अपनी बोर्ड पर कुछ दिनों तक रखा, उसे ट्रीट किया। बाद में जब बिग बॉस ठीक हो गई तो जेम्स ने इसे एक बार फिर से उड़ने की ट्रेनिंग दे उड़ना सिखाया। जेम्स बड़े ही अच्छे ट्रेनर ने। क्लब उनके इशारों पर बोर्ड ने उड़ना सीख लिया। सब कुछ पहले की ही तरह होने लगा। पहलुओं का मानना था कि अब बिग बॉस जेम्स को छोड़कर अपने लोगों के पास चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिग बॉस जेम्स के पास ही रहे। हालांकि दोस्तों, उसका अंत बहुत खराब हुआ। एक दिन जब बिग बॉस जेम्स के साथ समुद्र में कहीं घूमने जा रहे थे, उस समय बोर्ड का एक्सीडेंट हो गया जिसमें बैकवर्ड पेलिकन की मौत हो गई। वह दुनिया तो छोड़ गए, लेकिन हम जैसे कई लोगों को यह सीख दे गई कि जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ दे उसे कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। नंबूदरी घूस मरे। या तो शायद आपको पता न हो, लेकिन घूस यानी कि बत्तखों को सबसे वफादार जीवों में से एक माना जाता है। चीन में तो बट्टा को पुलिस के काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज हम कहानी आपको बताने वाले हैं वह कुछ अलग है। यह स्टोरी है अमेरिका के। यहाँ मार्ते नाम का एक आदमी रोज सुबह शाम पार्क में वॉक करने के लिए जाता था, लेकिन अचानक ही उसने देखा कि एक घूस लेने के बाद तक उसके साथ वह कर रहा था। ऐसा तकरीबन रोज ही होने लगा। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मार्टिन और मारिया के बीच दोस्ती बढ़ने लगे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। बात यहाँ तक बढ़ गई कि मारिया मार्टिन के घर पर भी जाने लगे। माध्यम भी रोज को खाना खिलाया करते हैं। दोनों के बीच दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि मारिया मार्टिन की हिफाजत करने लगे। मार्टिन के आसपास जो भी आता वो उसे भगा देते थे। तो अचानक एक दिन न्यूयॉर्क सिटी के अधिकारी आए और पार्क के सारे जानवरों को झूल गए। लेकिन इसके बाद में मार्टिन और मारिया के बीच की दोस्ती खत्म नहीं हुई। मारिया से मी के लिए मार्टिन रोज ही जाने लगे। दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी मारी और मार्टिन के बीच की? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमो फॉर लोकल क्रॉप। दोस्तों, क्या आपने से कभी किसी ने कोई कौवा पाला? गया नहीं ना, लेकिन यह जामुनी के दिन से जिनकी दोस्ती है इसका वे के 7 सालों से जेल सुनने में हो सकता है बड़ा अजीब लगे, लेकिन बात कुछ ऐसे हैं। रेंज एक बार पार्क में वॉक कर रही थी, उन्होंने देखा कि एक कौवा का बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ है।
सकता है, नहीं मोड़ सकता है, और बहुत ही छोटा था वेंचर उसे अपने घर लेकर आ गए। कई लोगों ने उन्हें मना किया कि आपका हुए के बच्चे को अपने घर में मत किया, लेकिन बेंच ने किसी की नहीं सुनी। वह उसका हुए को अपने घर ले गई, उसकी सेवा की, उसे ठीक किया, उसे चोदना सिखाया, और सबको लगा कि कवह इनसे के घर से चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कवह इनसे के साथ ही रहता था, के साथ शॉपिंग में जाता था, विंची की गाड़ी में वो मस्ती करता था, आइसक्रीम खाता था। इतना ही नहीं, रेंज के पास जो कुत्ता था मुकाबला उस कुत्ते के साथ भी खूब खेलता था। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्त है। पेंच को भी समझ आ गया था कि एक हुआ उनका सबसे वफादार दोस्त बन गया है। नंबर 5 जेसिका की कहानी। तो जेसिका नाम के खेपों वर्ष 2000 में साउथ अफ्रीका में आई बाढ़ की वजह से अपनी माँ पापा से अलग हो गए थे। वो रो रहे थे कि अचानक एक दंपत्ति की नज़र ऐसे के छोटे बच्चे में पड़े। दंपति ने डिसाइड किया कि वह है के बच्चे को अपने घर ले जाएंगे। उन्होंने जेसिका को अपने घर में शरण दी, उसे पाला पोसा और बड़ा किया। अपने घर में छोटा सा स्विमिंग पूल भी बना दिया ताकि जेसिका गर्मी के दिनों में आराम से पानी के अंदर मस्ती कर सके। दोनों के बीच प्यार बहुत गहरा होता गया, जिसका बड़े होने लगे। ऐसे में दंपत्ति को जेसिका का ख्याल रखने में मुश्किल होने लगे। जेसिका का खाना भी बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी संपत्ति से जितना बन पड़ता उन्होंने जेसिका के लिए किया। अंत में एक दिन फॉरेस्ट ऑफिसर जाए और दंपत्ति को बोला कि चूंकि अब जेसिका बहुत बड़ी हो गई है, ऐसे में उसका कॉलोनी में रहना ठीक नहीं होगा। ऑफिसर्स उसे पास के ही में ले गए, लेकिन दोस्तों जो दंपत्ति थे तो जेसिका से मिलने ही में जाया करता है, उसके लिए खाना लेकर जाता है, जिसका भी अपने प्यारे लोगों को देखें बहुत ज्यादा खुश हो जाते हुए वह भी दिन में अपने दोस्तों का इंतजार करते थे। इस दंपति तो इस बात को प्रूव कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपके दिल में तमन्ना है किसी को प्यार करने की तो आपको भी पलट के प्यारे मिलेगा। नंबर 6 दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के मार्क को एक जाने-माने डाइवर हैं। यह समुद्र के अंदर कई बार जा चुके हैं, वहां के जानवरों के बारे में रिसर्च करते हैं, लेकिन तब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए जब इन्होंने शार्क से दोस्ती कर, जहां शार्क जिसका नाम सुनते ही हमारे और आपके पसीने छूट जाते हैं, उससे इन्होंने दोस्ती कर ली। दोस्तों बात तब की है जब मार एक बार समुद्र के अंदर गए और उन्होंने नोटिस किया कि एक शार्क के साथ खेल रहे हैं, इन्हें अपनी तरफ बुला रही है। लेकिन एक दिन की बात नहीं थे, को रोज जाते थे समुद्र में और रोज ही ऐसी घटना होते थे। फिर माको ने भी मन बना लिया कि क्यों न शाह के साथ दोस्ती कर ली जाए। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई, दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होता है, दोनों के बीच में प्यार बहुत बढ़ गया। मार को भी रोज शाक्य के लिए कुछ खाना लेकर जाता है। निशा कुछ अलग किस्म के थे, क्योंकि मानकों के अनुसार जंगली शाह के इतने दोस्ती वाले नेचर के नहीं होते हैं। माको ने हालांकि एक इंटरव्यू में बताया कि शायद जब भी आपको देखें उसे दूरी बनाए रखना ही उचित होता है, क्योंकि बहुत ही अटैकिंग मोड की मछली होते हैं और हफ्ते बाद जानते होंगे कि शार्क अगर एक बार हमला कर दे तो बचना लगभग पौष्टिक है। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 7 बे है। दोस्तों मेरा नाम के इस आदमी ने एक बियर यानी कि भालू को पालना शुरू किया। ना ये मत समझिए कि रॉन को कोई शौक था भालू को पालने का। दरअसल बात यह थी कि स्पेन के में बहुत सारे जानवर हो गए थे और इसी बात को लेकर जो के अधिकारियों ने फैसला किया कि वह इस भले को मार देंगे। लेकिन फिर के रॉन ने यह निर्णय लिया कि वो इस भालू को अपने घर लेकर आएंगे और से पालेंगे। किरण भालू की जिंदगी बचाना चाह रहे थे और वह इस काम में सफल भी हो गए। उन्होंने बियर को पालना शुरू कर दिया और भालू के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करता था, एक दूसरे के साथ ही रहते थे। जैसे जैसे भालू बड़ा होता गया के ने डिसाइड किया कि वह भालू के लिए नई जगह ढूंढेंगे। अपने घर के आगे ही उन्होंने पार्क में भालू को पालना शुरू कर दिया। भालू के और भी बच्चे हुए, तकरीबन उनके पार्क में 4 भालू रहते थे। कि रॉन और भालुओं के बीच इतनी दोस्ती हो गई कि जब किरा ने शादी की तो उनकी बारात में भालू भी गए थे। हिजड़ा तस्वीर देख लीजिए, लेकिन उसमें के रॉन का भी यह कहना है कि आप इस तरह के जंगली जीवों को नहीं पहले तो अच्छा रहता है, क्योंकि भालू आपके ऊपर कब हमला कर दे इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। हालांकि यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि 90% दोस्त भालू ही है, सिर्फ 10% दोस्त उनके इंसान थे। और आज तक तचूत के ऊपर किसी भालू ने कभी कोई हमला नहीं किया। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर लाइक करें। नंबर 1 लाइन। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई लाइन यानी कि शेयर का भी दोष हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो चुका है, तभी तो आज हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे आपने से पहले कभी नहीं बैठा होगा। दोस्तों रदरफोर्ड नाम के संस्थान ने 11 नाम के लाइन को बचपन से ही पाला पोसा।
इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार हो गया, लेकिन किसी काम की वजह से रदरफोर्ड को 7 सालों के लिए 11 से दूर जाना पड़ा। लेकिन अब इस तस्वीर को देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, यदि कि कैसे ये शेर रदरफोर्ड को 7 सालों के बाद भी देखकर पहचान गया, उसके साथ खेलने लगा, मस्ती करने लगा। यह तस्वीर दोस्तों बताने के लिए काफी है कि दुनिया में प्यार की जरूरत है। लोग हो या जानवर, सबको प्यार चाहिए। और अगर आपके मन में सच्चा प्यार है कैसे के लिए, जानवर चाहे कितना ही खतरनाक क्यों न हो, वह भी आपका दोस्त बन जाएगा। आपको इनमें से कौन से स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही